कश्मीर के कुशल पेपर मेशे कारीगर मीर अमीर हुसैन हर नाजुक ब्रश स्ट्रोक से इस सेंटा की मूर्ति को जीवंत कर देते हैं। क्षेत्र के कई कारीगरों की तरह हुसैन दशकों से इस सदियों पुरानी कला का अभ्यास कर रहे हैं। ये परंपरा उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। इस पारंपरिक कला से मुश्किल सजावटी चीजों को बनाने के लिए कागज की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाउबल्स और सितारों जैसे आभूषणों से लेकर दीवार पर लटकने वाले सामान और ईस्टर्न एग तक शामिल हैं। ये शानदार कलाकारी न केवल कश्मीर में बहुमूल्य है, बल्कि इन्हें दुनिया के मंच पर भी पहचान मिल चुकी है। ये मोस्टली यूरोप में जाते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो हालांकि इसका जियोग्राफिकल एरिया अभी उतना कवर नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मंडी जो है मैक्सिमम फ्रांस में है। फ्रांस से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंग्लैंड में जाता है। तो जहाँ पे क्रिसमस ज़्यादा मनाया जाता है तो उन कंट्रीज़ में ये जाता है। अभी भी स्टिल बहुत एरा अभी बाकी है, बहुत लैंड अभी बाकी है जिसको भी इंड्यूस करना है, जहाँ पे इस पेपर मैशी को इंड्यूस करना है। लेकिन जो अभी कवर्ड एरिया है उसमें हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रांस है, बर्तानिया है, यूएसए है, जिनमें ये पेपर मैशी जाती है, एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ जापान। पेपर मैशे कला की उत्पत्ति फारसी परंपरा में हुई थी। मूल रूप से इसका जुड़ाव क्रिसमस से नहीं था। हालांकि 1977 के बाद क्रिसमस के गहनों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण इस कला में महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि देखी गई। वैसे इन दिनों कारीगरों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैश्विक संघर्षों से व्यापार प्रभावित हो रहा है। क्रिसमस के करीब इन कलाकारों को अच्छे काम मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो वो जो वार हुआ उस वजह से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये तो एक जगह नहीं हुआ, ये 1-2 जगह हुआ। सबसे बड़ा इधर गल्फ की साइड हुआ, जिसमें ये इसराइल और फ़लस्तीन वो बढ़ते बढ़ते गया, लेबनान की तरफ गया, और सीरिया की तरफ घूमा, और रशिया का हुआ, रशिया ने यूक्रेन का किया। तो इस वजह से तो ये तो हर किसी जगह इस पे प्रेशर पड़ गया उस चीज़ का। इस पे तो बहुत पड़ गया, क्योंकि हमारा काम यही है, हम जो हाथ से निकालते हैं वही बेचते हैं। अब जब वहाँ से ऑर्डर ही नहीं आए तो हम क्या निकालेंगे। पेपर मैशे बहुत नाजुक कला है, इसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि घटती मांग के कारण कारीगरों को आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है, जिससे सदियों पुरानी ये परंपरा खतरे में पड़ गई है। कलाकारों की मांग है कि इस कला को जिंदा रखने के लिए इस पर और ज्यादा ध्यान देने की दरकार है। मुझे लगता है कि जितना इस सेक्टर में डायरेक्ट आर्टिजन पे खर्चना है, उससे बेटर है कि एक मार्केटिंग फील्ड इस पर डेवलप किया जाए। अगर जी ये नॉर्मल सी बात है, जितना लैंड ज़्यादा हम कनकर करेंगे इस फील्ड के रिलेटेड, तो उतनी डिमांड ज़्यादा आ जाएगी। अगर अभी 10 कंट्रीज़ में जाता है ये माल जाता है तो उसमें 100 ऑर्डर्स होते हैं। अगर ये 20 कंट्रीज़ में जाएंगे 200 ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो मोर एंड मोर पीपल्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। और ये क्राफ्ट कश्मीर का अपना है, ये दुनिया में किसी भी जगह और नहीं मिलेगा आपको। यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा इसमें एक एडवर्टाइज करे इसका, और वेबसाइट्स खोले और पूरी दुनिया में इसकी एडवर्टाइज करेंगे, तो यहाँ पे ये मतलब पूरे साल ये काम चलेगा। जो WCC है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, वो उन्होंने ये कश्मीर क्राफ्ट सिटी करार दी है। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे अब डायरेक्ट बायर आ रहे हैं और ये इंट्रोड्यूस हुआ है उससे, कि अब मुझे लगता है कि आगे जाके जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगते हैं तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन चुनौतियों के बावजूद कश्मीरी पेपर मैशे कला के कारीगर अपने काम को बहुत ध्यान से करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों को पेपर मैशे के संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि ये पारंपरिक कला जीवित रह सके।